हरे कृष्णा हरे पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम बेटा। हरे कृष्णा। जुग जुग जियो। बहुत बढ़िया। आज भाई कहाँ है तुम्हारा भाई? वो बीमार है। क्या हुआ उसे? बीमार है। अच्छा जी। अच्छा बेटा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विवान, कैसे हो? अच्छा हूँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा गोपेश प्रभु जी। और सभी भक्तों को भी हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को भी आप लोग बोलो पंचांग प्रणाम। लड़कियां पंचांग प्रणाम बोलेंगे, लड़के दंडवत प्रणाम बोलेंगे। हरे कृष्ण सभी भक्तों हरे को कृष्णा, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को सभी भक्तों पंचांग को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। तो आज हम आपकी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? तो कल आपने कहानी सुनी धनुकासुर की, आज सुनेंगे हम कालिय नाग की कहानी, ठीक है? आप सब कृष्ण जी को जानते हो ना? कृष्ण की क्या विशेषताएं हैं, कोई बताएगा बच्चा? कृष्ण की विशेषताएं, उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत जो माता आपको जी, आते। बोलो बेबी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। हाँ वो जी। वो राक्षसों को भी माफ कर देते हैं। और अगर वो राक्षसों को मार देते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल ठीक, बहुत सही कहा आपने। और कोई बताएगा? और किसी को आता हो उनके स्वभाव के बारे में? उनका स्वभाव कैसा है? बहुत नटखट हैं, चंचल हैं, शरारती हैं, और उन्हें हम लोग क्या कह के बुलाते हैं? माखन चोर, है ना? जी सब माता जी। आप सब कृष्ण को जानते हो, कृष्ण की लीलाएं भी सुनते हो, देखते हो। कृष्णा देखा होगा आपने सीरियल, या महाभारत में भी देखा होगा। और भी कृष्ण की बहुत आती हैं छोटी छोटी, आजकल तो बहुत कार्टून में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को काफी जानकारी होगी, घर में भी आप अपने पेरेंट्स से सुनते रहते होगे कृष्ण के बारे में, और अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ते होगे। तो कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की, बचपन से ही की है, बहुत छोटी उम्र से ही। तो ये भी लीला उनकी बहुत बचपन की है। काली नाग का उन्होंने मर्दन किया था। मर्दन करना यानी उनको मार दिया था, ठीक है ना? क्योंकि काली नाग ने मथुरा में जो यमुना नदी है, गोकुल में, उसमें विष फैला रखा था, सारे सारे ही यमुना नदी में। तो वो जो जल जो प्रयोग करते थे वहां के लोग, तो क्या होता था कि वो विषैला हो गया था, तो वो पी नहीं सकते थे उस जल को, ठीक है ना? तो और इसका जो भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के पास जो था, वो सनिकट स्थित सरोवर था, जहां पर ये काली नाग रहता था। पूरा यमुना नदी में नहीं रहता था, वहां एक सरोवर था सनिकट, सनिकट नाम का एक सरोवर था, जिसके भीतर काली नाग रहता था, ठीक है? और श्री कृष्ण ने उसका दमन किया। फिर नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण की स्तुति की, स्तुति यानी उनकी पूजा की, प्रार्थना की कि हमारे पति को छोड़ दो। फिर उनकी कृपा जब मिली कृष्ण की, तो उन्होंने काली नाग को छोड़ दिया, कहा कि तुम इस सरोवर से हमेशा के लिए यहां से चले जाओ, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ। आप सबके पास पीडीएफ है? पीडीएफ आई है आपके ग्रुप में? हाँ कौन माता सी? जी। पीडीएफ आई है बेटा? माता जी कौन सी? क्या होगा उसमें? माता जी जो कौन सी कृष्ण द्वारा कालिय नाग को प्रताड़ना, ये वाली प्रीशा बताएगी। आई है ना प्रीशा? माता जी मुझे नहीं मिला था। नहीं मिला माता जी। नहीं आई है। कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो। चेक करके देखती हूँ। हाँ। माता जी चेक। मैं भी चेक करती हूँ।
करो चेक, उसको फिर हम शेयर करेंगे। विवान, आप शेयर कर सकते हो बेटा? माता जी मुझे मिल गई है। हाँ हाँ, तो उसको ना पहला पेज है ना जो काली है, कृष्ण द्वारा काली नाग हरे को कृष्णा पछाड़ना, सभी भक्तों को धन्यवाद। वो वाली शेयर माता जी करो। मैं शेयर करूं? हाँ आप करो प्रीशा, आप करो। माता जी 1 मिनट लगेगा क्योंकि लोड हो रहा है वो। कोई बात नहीं, इतने मैं आपको बताती हूँ। काली नाग का जो विष था ना, उससे यमुना जल दूषित हो गया था। और उसको शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने नदी तट पर एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए थे, और उस कदम के पेड़ से वहां से कूदे वो, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो काले नाग वो छोड़कर नहीं जाता जगह, और जिससे कि लोग उस जल को नहीं पी सकते थे। तो वे निर्भीक होकर जल के भीतर एक मदमस्त हाथी की तरह कीड़ा करने लगे। हाथी जब जल में जाता है ना तो खूब मजे से सूंड से पानी गिराता है अपने शरीर पर, इधर उधर फेंकता है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी उस पर, उसके अंदर जाकर कीड़ा करने लगे। काल्य को कृष्ण का इस तरह अपने निजी वास में घुसना पसंद नहीं आया, सहन नहीं हुआ उससे, और वो उसने श्री कृष्ण को के पास आया और उसे कसकर छाती से डस लिया। जब कृष्ण के मित्रों ने यह देखा तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि एक दिन जब श्री कृष्ण खेलने गए थे अकेले ही अपने मित्रों के साथ, उस दिन उनके साथ बलराम नहीं थे, तो ये क्रीड़ा तब हुई है, ये लीला तब हुई है वहां पर। तो उनके मित्रों ने जब देखा कि श्री कृष्ण को तो डस लिया है काली नाग ने, तो वो बेचारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। और उसी समय ब्रजभूमि में भी तरह तरह के अपशुकन होने लगे। बेटा ये तो ना ये तो पिक्चर है इस, ठीक है उसका हाँ, वो कहाँ है? कोई बात नहीं, पिक्चर दिखाएंगे, थोड़ी ठहर के दिखाएंगे प्रीशा इसको, उसके बाद शेयर करना आप, है पहले कहानी सुन लेते हैं हम लोग, सब जी लोग। माता जी। ठीक है बेटा, अभी आप शेयर करना रहने दो, कहानी सुन लो पहले सब बच्चे, फिर शेयर करेंगे। इतनी समझ आया आपको? कालीनाग कहाँ रहता था? सनिकट सरोवर के पास, ठीक है। और कृष्ण जी क्यों कदम के पेड़ से कूदे यमुना नदी में? क्योंकि उन्हें क्योंकि कालीनाग ब्रजवासी को को वहां से, बचाने के लिए। हाँ, भगाना था, क्योंकि जिससे यमुना का जल दूषित ना हो। क्योंकि जब उसका विष चारों ओर फैलता था तो बहुत ज्यादा पानी विषैला हो जाता था, और जो उसके ऊपर से जो पक्षी भी उड़ते थे वो भी सारे घायल होकर नीचे गिर जाते थे उसके विषैले जल के प्रभाव से। ठीक है। जब भगवान के पास भगवान को उसने डस लिया, तब कृष्ण के मित्र ने जब ये देखा मित्रों ने, तो वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उसी समय ब्रजभूमि में भी तरह तरह के अपशुकन होने लगे। कैसे अपशुकन होने लगे? अपशुकन यानी बुरे बुरे, बुरी बुरी काम हो, बुरे बुरा कुछ होने लगा। जैसे पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, प्राणियों के बाएं अंग, बाम अंग कहते हैं, बाएं अंग फड़कने लगे। कहते हैं ना बाएं अंग फड़कना अच्छा नहीं मानता, शुभ नहीं मानते, तो अशुभ कर्म होने लगे उस समय। तो वृंदावन वासी विचार करने लगे, आज कृष्ण जी बलराम के बिना ही जंगल गए हैं, अतः ना जाने उन पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है। तो वो यही सोच रहे थे, और ऐसा सोचते सोचते वो कृष्ण जिस रास्ते से गए थे, जिस पगडंडी से गए थे, उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते करते ये यमुना के तट पर पहुंच गए। उन्होंने यमुना तट के किनारे जब सन्निकट सरोवर के जल के भीतर अपने प्राण प्रिय कृष्ण को काले नाग की कुंडली में लिपटा हुआ देखा, तो बहुत ही भयभीत हो गए और बहुत डर गए, और लगा कि तीनों लोक में अब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। कहता अब हमारा कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण ही एकमात्र सहारे थे, और वो भी काले नाग ने उन्हें अपनी छाती से डस लिया है। तो अब उन्हें लगा कि अब हमारा इस जीवन में कोई सहारा नहीं है। तो उन्होंने भी, सबने सोचा हम भी अब यमुना नदी में सब कूद जाएंगे। किंतु भगवान बलराम ने उन सबों को रोक लिया। क्योंकि उन्हें क्यों रोका होगा उन्होंने उनको? क्योंकि उन्होंने भगवान अपने भाई की शक्ति पर बहुत ही विश्वास था, पूरा पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण किसी के आगे नहीं, कुछ भी उनके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण शक्तिवान पुरुष हैं। तब वह अपने मित्रों और संबंधियों को इस तरह विशुद्ध देखा, जब श्री कृष्ण ने, विशुद्ध यानी दुखी देखा,
तो उन्होंने कृष्ण ने अपने शरीर का बहुत अधिक विस्तार किया, इतना अधिक विस्तार कर लिया कि सर्प की जो कुंडली थी ना, जो उसने कसकर बांधा हुआ था, वो उसको ढीला करना पड़ा और कृष्ण को फिर छोड़ना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण को एक उपाय सोचा और उसके वो फनों पर खड़े होकर नाचने लगे। इतना सुंदर अद्भुत प्रचंड नृत्य किया उन्होंने। श्री कृष्ण ने सर्प काले नाग के 1000 फनों को कुचल डाला। कितने फन थे काले नाग के? 1000 फन थे, ठीक है। और उस काले नाग का जो शरीर था वो शिथिल हो गया, मुख से उसका रक्त निकलने लगा, उल्टी होने लगी उसे। और अंत में काले नाग समझ गया कि श्री कृष्ण तो आदि पुरुष हैं, नारायण है, चराचर के स्वामी हैं, अतः उन्हें हमें उनकी ही शरण मुझे भी जाना चाहिए। तो फिर वो उनकी शरण में आ गए। नागपत्नियों ने देखा कि कालिय अत्यधिक थक गया है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया और उनसे प्रार्थना की, मुक्त करने की प्रार्थना की। मुक्त करना यानी उसे छोड़ देने की प्रार्थना की। और उनको स्मृतियां दिलाई याद कि अच्छा ही हुआ आपने इस अत्याचारी हमारे पति की दशा ऐसी बना दी, क्योंकि आपके प्रकोप के से ना जाने इसको कितना लाभ हुआ होगा। कालिया ने अपने पूर्व जन्मों में कितने पुण्य कमाया था, आज उसने अपने सिर पर भगवान के चरणों का धूल धारण की। जो काले नाग था ना, जो उसके सिर पर श्री कृष्ण नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो इसका मतलब कालिया ने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य कमाया था, तभी श्री कृष्ण उनके सिर पर नाच रहे थे। क्योंकि जो पुण्य उन्हें भगवान माता लक्ष्मी को नहीं दुर्लभ हुआ है, जो लक्ष्मी को दुर्लभ हुआ है जो कृपा, वो काले नाग को कृपा प्राप्त हो गई। तो बीच बीच में से आते रहते हैं। अब कृपा करके काले नाग द्वारा अज्ञानवश किए जाने वाले अपराध को आप क्षमा कर दें और उसे जीवित रहने दें। काले नाग ने जो अज्ञानतावश आपको जकड़ लिया है, आपको डस लिया था, अब आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इसको आपकी शक्ति का पता नहीं था कि आप आदि पुरुष नारायण हैं, आप चराचर के स्वामी हैं, इसलिए इसने आपकी शरण नहीं ग्रहण की, आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। तो आप इसके अपराध को क्षमा कर दें और उसे जीवित रहने दें। नाग पत्नियों ने जब इतनी दयापूर्ण प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उन्होंने कालिया को छोड़ दिया। और धीरे धीरे उनको फिर चेतना आई कालिया को, और उसने अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त कर लिया। तब कालिया ने संतप्त स्वर में कहा, दुखी स्वर में कहा, बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहुत दुखी होकर कहा कि मैंने जो अपने अपराध किए हैं अब तक इस गोकुल में, तो उन मेरे अपराधों को आप क्षमा करिए। और उनकी बहुत स्तुति करने लगा। उसने कहा, मैं आपके सारे आदेश को पालन करने के लिए तैयार हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो कृष्ण ने कहा कि आप सपरिवार यमुना के सरोवर को सन्निकट कुंड को छोड़ दो और रमणक द्वीप चले जाओ। अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये कहानी मैंने आपको थोड़ी शॉर्ट में बताई है। अब प्रिशा आप थोड़ी ना वो शेयर करना, पिक्चर्स शेयर करना, ठीक है जी प्रिशा? माता जी। ठीक है, पहली पिक्चर शेयर करना आप थोड़ी। मैं साथ साथ आप लोगों से प्रश्न भी पूछूंगी, ठीक है बेटा? जी माता जी। कालिंदी जो यमुना नदी का नाम है, दूसरा नदी के भीतर एक सरोवर कुंड था, क्या नाम था उसका? सन्निकट, ठीक है। और वो इतना, उसमें जो काले नाग रहता था, वो उसका जो विष था वो अग्नि के समान था, निरंतर उबलता रहता था। और उसकी जो भाप होती थी ना, वो इतनी विषैली होती थी कि सारे सरोवर के जो ऊपर उड़ने वाले पक्षी थे उसमें गिर पड़ते थे। देख रहे हो आप पिक्चर को बेटा? ये तो श्री कृष्ण है। इसकी पहली पिक्चर निकालो बेटा, पहली पिक्चर।
ये देखो इस सरोवर में कितने सारे पक्षी तैर रहे हैं, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना ये। आगे करिए, सेकंड करो, सेकंड। माता जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी आपकी तो आ रही है आवाज। ओके। तो हम देते जो वो हैं। सरोवर था, घातक सरोवर था, उसके ऊपर जो बहने वाली हवा थी, उसकी जल की बूंदों को वो तट तक ले जाती थी, और उस विषैली वायु के संपर्क में जैसे ही कोई वनस्पति आती थी, जीव जंतु आते थे, वो मर जाते थे। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा काले नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष के द्वारा यमुना नदी को दूषित कर रखा है। तो उसने कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत के जब जो ईशालु या असुर था, इसका दमन करने के लिए उन्होंने अवतरण लिया। इसलिए तुरंत एक ऊंचे कदम की पेड़ पर चढ़ गए, उसकी ऊंची चोटी पर, और वहां से छलांग लगा दी उन्होंने। ठीक है। और उस विषैले जल में कूद पड़े। भगवान ने जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो गए और तेजी से सांस लेने लगे, जोर जोर से, और उसका उनका विष चारों ओर फैलने लगा, और भी जल और भी दूषित होने लगा। तो भगवान जब प्रविष्ट हुए तो वेग से चारों ओर जो भयंकर विषैली लहरें चली, वो 100 दूरी, धनुष दूरी तक की भूमि को उसने आप्लावित कर दिया। और अपनी शक्ति से, अनंत शक्ति से भगवान जरा भी विचलित नहीं हुए, ना ही उन्हें आश्चर्य हुआ। और उन्होंने अपनी विशाल भुजाएं घुमाई और जल में गूंज पैदा कर दी, जैसे हाथी कीड़ा करता है ना, ऐसे ही वो भी हाँ। कीड़ा करने लगे। तो इस तरह जब बहुत कीड़ा कर लिया उन्होंने, तो काले नाग ने देखा ये पीले वस्त्र धारण करने वाला ये कौन है व्यक्ति, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय पीले वस्त्र धारण वाले करे हुए थे, वो बड़े ही सुकोमल लग रहे थे। उनका शरीर बड़ा आकर्षक लग रहा था, सफेद बादलों में चमक रहा था। उनके वक्षस्थल पर, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। मुखमंडल उनका बड़ा ही मधुर था, हंसी से युक्त था, और चरण चरण कमल के फूलों के गुच्छों के समान था उनका। समझ आ रही है बच्चों कहानी? जी माता जी। और भी कोई बोल रहा हाँ है? माता जी। सबको समझ आ रही है विवान? और माता जी जी जो हाँ बच्चे माता बैठे जी। हैं आपने सबको समझ आ रही है? क्वेश्चन मार्क बताया था वो हाँ उसको माता जी। repeat कर वैष्णवी सकती आ हैं? रही है समझ बेटा? मैं बाद में हाँ क्वेश्चन पूछूंगी, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? माता जी, आपने एक तट का नाम लिया था, उसका नाम आप फिर उस, से दोहरा सकते हैं? हाँ, सन्निकट, सन्निकट सरोवर है वो, सन्निकट सरोवर। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे मजे से, और उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईशालु कालिए ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल को डस लिया, और कुंडली मारकर चारों ओर से अपने जोर से श्री कृष्ण को लपेट लिया। ठीक है। जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने श्री कृष्ण को देखा, जो उनके प्रिय मित्र थे, और तो उनको वो सारे मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े, क्योंकि उन्हें लगा अब हमारे जो भगवान है, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे सहारे हैं, वो तो अब हमसे दूर हो गए हैं। तो वो सब पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गए। गाय बैल बछड़ियां सभी दुखी हो गई, और कर्णापुर कृष्ण को पुकारने लगी, और कृष्ण बिना हिले डुले वहीं पड़े रहे। उन्होंने सोचा शायद कृष्ण अब मर गए हैं। ठीक है। तो वृंदावन में 3 प्रकार के, जो पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले, और जीवों के शरीर में होने वाले। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा बेटा वो मेरा ना वो बंद हो गया एकदम से ही, मेरी स्क्रीन ना बंद हो गई थी एकदम से। भगवान को जब काली नाग के चंगुल में देखा, तो वो सारे पश्चाताप और भय से में डूब गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। ठीक है। वृंदावन में 3 प्रकार के थे,
क्षेत्र, जैसे पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले और जीवों में होने वाले भयानक अपशकुन प्रकट होने लगे और उन्हें आने वाली खतरों की चेतावनी देने लगे कि पता नहीं अब गोकुल में क्या क्या अपशकुन होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो मूर्छित हो गए हैं और अब हमारा कौन रक्षक रहेगा। तो जब इन इन अपशकुनों को नंद महाराज ने देखा, नंद महाराज कौन थे? श्री कृष्ण के पिता। पिता थे, ठीक है, वेरी गुड। तो थे, तो उन्होंने अन्न ग्वाले जब भयभीत हो गए तो उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण अपने आज बड़े भाई बलराम के साथ नहीं गए गाय चराने, तो शायद इसीलिए ये अपशकुन हो रहे हैं और इसलिए श्री कृष्ण मूर्छित हो गए हैं और उनकी अब मृत्यु हो गई है। तो सभी दुख पश्चाताप से भय से अभिभूत हो गए और सब दीन दुखी होकर गांव के से बाहर दौड़ पड़े। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे और उन्होंने वृंदावासियों को इस प्रकार व्याकुल देखा तो अपने छोटे भाई की जो असाधारण बल था उन लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो सारे घबरा रहे थे। ठीक है ना? माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बेटा, अभी आएगी आवाज। मेरा बार बार स्क्रीन चला जाता है, पता नहीं क्या हो गया आज इसको। वो आगे निकल जाता है वो। उसके पश्चात भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण अपना जीवन अर्पित करने वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोक लिया। ठीक है, कुछ काल के लिए सारे ही प्राणियों को लगा कि हम भी इसी में कूद जाएं जिससे हम श्री कृष्ण को बचा सके। लेकिन जब श्री कृष्ण ने देखा कि सब मेरे कारण दुखी हैं, तो उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया और उनकी काले नाग की कुंडली से बाहर निकल आए और तब काले नाग ने उन्हें छोड़ दिया। तब सर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने फन उठाकर खड़ा हो गया और फुंफकारने लगा। उसके उसके नथुनों से विष निकलने लगा और इस तरह उसने आपकी लपटें चारों ओर फैलने लगी। और जब उसने भगवान पर नजर डाली तो उसकी दो मुही जो जीभ थी वो अपने होठों से चाटता रहा और उसका विकराल अग्नि से पूर्ण रूप देखकर श्री कृष्ण को वो उस रूप में देखता रहा। और भगवान को डसने का अवसर ढूंढने लगा। लगातार चक्कर लगाते हुए सर्प के बल को बुरी तरह वो क्षीण कर दिया श्री कृष्ण ने, क्योंकि श्री कृष्ण उसके सिर पर नृत्य करने लगे। इतना तेजी से उन्होंने इतना प्रचंड नृत्य किया, इतना अद्भुत नृत्य किया कि जो काले नाग के फन थे सारे ही कुचल गए और वो बुरी तरह क्षीण हो गया, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। तब काले नाग की पत्नी ने, सारी पत्नियों ने श्री कृष्ण के पास आकर प्रार्थना की कि हमारे पति को छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी असाधारण शक्ति को नहीं जानता है और अच्छा ही हुआ जो आपने हमारे पति की ऐसी दशा बना दी है, इससे हमें महान लाभ हुआ है, हमें फायदा हुआ है। और इस तरह काले नाग ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य कमाया था, जिससे उसको श्री कृष्ण ने उनके फन पर नाचना शुरू किया। नहीं तो कौन है जो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण इसके सिर पे नाचेंगे। काले नाग का कोई पुण्य था, पिछले जन्मों का पुण्य प्रताप था, जिससे काले नाग के सिर फनों पर श्री कृष्ण ने बहुत ही अद्भुत और प्रचंड नृत्य किया। और नागपत्नियों ने जब प्रार्थना की तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उससे ये प्रॉमिस भी कराया कि अब तुम यहाँ से इस कुंड को छोड़कर रमणीक वन में चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ। किस द्वीप में चला गया काले नाग? रमणक द्वीप में। हाँ, रमणक द्वीप में। और जब उन श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे उस समय ब्रजभाषी भी सारे फिर से पुनः
खड़े हो गए उठकर और उनका नृत्य देखा और बहुत खुश हुए। उनकी जान में जान आ गई कि श्री कृष्ण ठीक हैं और हमारे जो रक्षक हैं, हमारे जो एकमात्र सहारा हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, जो हमें उन्होंने फिर से हमारे साथ खड़े हैं वो। तो इस तरह श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया और कालिया नाग को वापस सन्निकट सरोवर से रमणक वन में भेज दिया। तो श्री कृष्ण जो हैं वो अपने जो उनके जो आतताई होते हैं, जो अत्याचार करते हैं लोगों पर, तो उनका विनाश करने के लिए ही आते हैं, हर अवतार में आते हैं। तो इस समय जब वो आए हैं तो उन्होंने काले नाग का मर्दन किया और अपनी लीला से और काले नाग को वहां से भेज दिया। क्योंकि पानी को अगर दूषित हो जाएगा तो कैसे पशु पक्षी पिएंगे पानी? जो भी आते थे पशु पक्षी पीते थे, वो सारे ही विषैले जल में घायल हो जाते थे और मर जाते थे। और सभी जानवर, पशु पक्षी, वनस्पति, लोग, ऐसे बहुत, श्री कृष्ण ने ये सब चीजें देखी तो उन्हें बहुत दुख होता था। उन्होंने सोचा कि किस तरह इस काले नाग का घमंड को तोड़ूं। तो उन्होंने उसके घमंड तोड़ने के लिए ये लीला रची थी। समझ आया बच्चों? जी माता हाँ जी। माता जी। हाँ माता जी। अब जी आप माता ईशा, अब आप ऐसे करो, थोड़ी सी जो आई है ना आपके पास माता जी। पिक्चर्स, वो शेयर करो बेटा। पहले प्रीशा कर लेगी, फिर विवान से करा लेंगे थोड़े सी, है ना? जी माता जी, अभी शेयर करती हूँ। माता जी, हाँ जी बोलिए। जो अपन जब कालिया नाग को कृष्ण जी ने किसी द्वीप पर भेजा था, उसका नाम एक बार रिपीट कर सकती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, रमणक द्वीप, रमणक द्वीप। रमणक द्वीप। हाँ, आगे ये तो एंड हो गया बेटा, ये एंड हो गया था। थैंक यू तो एंड का है, ये ये पहला तो निकालो। ये स्टार्टिंग वाला एक मिनट। स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग का है। हाँ, जी माता जी, ये हाँ स्टार्टिंग तो है। ये स्टार्टिंग ना, आप फटाफट करते रहना, मैं थोड़ा सा बताती रहती हूँ आपको। ये देखो, इस सरोवर में, इस जल में सब पक्षी, बतख तैर रही हैं, आसपास जानवर चर रहे हैं। चलिए आगे चलिए। श्री कृष्ण के मित्र आपस में बुला बुला कर एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं जाने के लिए, खेलने के लिए वन में। माता जी, लेकिन कालिया नाग कहाँ से आया था वृंदावन में? कालिया नाग इसी में ही रहता था, वो इसी सरोवर में ही रहता था, बहुत समय से रहता था, बहुत समय से। ये देखो लेकिन सारे, मैंने जब कार्टून में देखा था तो ये दूसरी जगह पे था। हाँ मुझे शायद इस बात का थोड़ा ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ आए हैं, देखो वहां पर खेलने के लिए। सब आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, खेलने के लिए एक दूसरे को बुला रहे हैं और पानी में देख रहे हैं। चलिए आगे चलिए। पानी में लोग अपने जानवरों को नहला रहे हैं। आगे बढ़ो बेटा। जी माता जी। हाँ, ये देखो कालिया नाग ने अपना फन निकाला एकदम से। उसने देखा कौन है पानी में आ रहे हैं, तो उसने अपना फन निकाल लिया। तो ये जो है ना कि वृंदावन का वासी, ये देखो डर गया, वहां पे गोकुल का निवासी, ये डर गया उसको देखकर। कालिया नाग ने अपने फन निकाल लिए और फन निकाल लिए बाहर। सारे जो जानवर थे नदी के अंदर, तो सारे ही डर के मारे भाग रहे हैं उससे बचने के लिए। कोई गिर रहा है, कोई भाग रहा है, कैसे भागे जा रहे हैं वो काले नाग को देखकर। लोग आपस में बातें कर रहे हैं काले नाग के बारे में कि इसने हमारा जल दूषित कर रखा है। आपस में नंद बाबा के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। सारे गोकुलवासी सोच रहे हैं क्या उपाय किया जाए इसका, कैसे करें, क्या होगा इसके साथ। यशोदा मैया भी परेशान है, गाय भाग रही हैं। श्री कृष्ण खड़े होकर सोच रहे हैं कैसे काले नाग को यहाँ से भगाया जाए, कैसे गोकुलवासियों को बचाया जाए, यही उनके दिमाग में चल रहा है। माता जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। आप वो पिक्चर आपकी चली गई बेटा।
माता जी आप दिख रही है? हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। बहुत सारी पिक्चर है, 100 पिक्चर्स है ना। हाँ। ये काले नाग अपना फन निकाल रहा है अंदर से। उसकी इससे सारी जो सरोवर का जल है वो दूषित हो रहा है, विषैला हो रहा है। देखो पशु पक्षी मर रहे हैं, कुछ कुछ जो पी रहे हैं पानी वो मर भी रहे हैं बीच में। ये लोग जो नहाने गए हैं वो लोग भी बच्चे, वो लोग भी किनारे पे ही खड़े हैं और थोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसको, उस वजह से। श्री कृष्ण खड़े हैं अभी सरोवर में। ये लोग यहीं नहाते थे ना, यहीं खेलते थे सरोवर में। चलो आगे चलते रहो आप, हम्म। फटाफट करते रहो। हाँ ये लोग अपने वहां सरोवर से निकल के इन्होंने काले नाग को देख लिया है, निकल गए हैं वहां से भी। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ते हैं। कौन सा पेड़ था वो? ये तो वो इनका एक मित्र गिर जाता है तो उसको उठा के लाते हैं, बचा के लाते हैं उसको। काले नाग से बचा के लाते हैं उसको। काले नाग किसी को खेलने नहीं देता था, वहां कहीं आने नहीं देता था किसी को। फिर श्री कृष्ण उसको ठीक करते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं। अपना हाथ रखते हैं उसके सर पर, वो जीवित हो जाता है उनका मित्र। तब काले नाग सोचते हैं कि कैसे इसको यहाँ से भगाया जाए। वो कदम की पेड़ के ऊपर सबसे ऊंची डाली पे चढ़ जाते हैं। श्री कृष्ण तो परमात्मा का परमात्मा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति को धारण किया और ऊपर से छलांग लगा दी जोर से, और सीधा कहाँ गिरे? काले नाग के ऊपर गिरे। काले नाग के ऊपर गिर जैसे ही श्री कृष्ण उसमें कूद गए, सारे उनके जो दोस्त थे वो बहुत ही दुखी हो गए, चिल्लाने लगे और वहीं मूर्छित हो गए। दुखी हुए, बहुत रोने भी लगे। और फिर सारे गोकुल वासियों को बुला आ गए वहां, उनका रोना धोना सुनकर। नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे गोकुलवासी सब आ गए वहां। जितने भी लोग थे गोकुल के सब आ गए। और सब ये उसमें जाने के लिए, कूदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलराम ने रोक लिया सबको। फिर श्री कृष्ण कालियानाग के फनों पर खड़े हो गए और प्रचंड अद्भुत नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इतना सुंदर नृत्य किया उन्होंने, देखकर शायद आपने कृष्णा चैनल में देखा होगा, कृष्णा सीरियल में देखा होगा। श्री कृष्ण ने बहुत ही अद्भुत नृत्य किया था। तो सोचो जो वास्तविकता में श्री कृष्ण ने नृत्य किया होगा तो कितना ही सुंदर किया होगा उन्होंने। जी। फिर उन्होंने उसके सारे ही फनों को कुचल दिया और उसको निस्तेज कर दिया। जो उसकी शक्ति थी सब खत्म कर दी उसकी शक्ति को। और फिर उसकी पत्नियां आई और उससे प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की उन्होंने? कृष्ण भगवान से। कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान से से। प्रार्थना की कि हमारे भगवान पति जी। को छोड़ दो, ये इसने अज्ञानतावश ऐसा किया है, इसको आपकी शक्ति का पता नहीं है कि आप चराचर चर अचर सब तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप पता नहीं है इसको। इसलिए इसकी जो गलतियां हैं अज्ञानतावश की हैं इसने, इसको माफ कर दो। ऐसी प्रार्थना काले नाग की पत्नियों ने की। और फिर जब वो श्री कृष्ण ने फिर यही कहा कालिया को कि और फिर काले नाग ने भी उनसे प्रार्थना की कि मैंने जो भी ये गलत काम किया है मैं अब नहीं करूंगा। अब तो श्री कृष्ण ने उससे ये प्रॉमिस ले लिया कि तुम्हें ये सरोवर छोड़कर जाना पड़ेगा रमणक वन द्वीप में, और अब तुम वही निवास करो अपने पूरे परिवार के साथ। अब तुम्हें यमुना नदी में कभी नहीं आना है लौट कर। तो फिर काले नाग कभी लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण जब वापस आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं यमुना जल से, सारे ब्रजवासी प्रसन्नता से खुश हो जाते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। श्री कृष्ण को यशोदा मैया गले लगा लेती हैं और बहुत खुश होती हैं और बहुत प्यार करती हैं। सारे इनकी जय जयकार करने लगते हैं श्री कृष्ण की, और सब लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो इस तरह काले नाग का मर्दन हुआ, काले नाग का वध हुआ। और काले नाग का जो घमंड था, जो उसके अंदर ईर्ष्या थी, अहंकार था, जो वो अपने अहंकार के कारण यमुना नदी के उस सरोवर पे आने नहीं देता था, लोगों पशु पक्षी वनस्पतियों को खत्म कर देता था, उसका जो वो अहंकार था वो श्री कृष्ण ने तोड़ दिया। ऐसे ही मनुष्यों का अहंकार भी श्री कृष्ण तोड़ देते हैं। तो हमें अहंकार कभी नहीं करना है।
क्योंकि अहंकारी जीवन जीवन जो होता है ना वो कभी प्रगति नहीं कर पाता। तो हमें अहंकार तो करना ही नहीं है। और आप तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप तो बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके पास, जो आप इतनी अच्छी कहानियां सुनने के लिए आप शाम को 6 बजे के करीब आते हो और ज्वाइन करते हो और सुनते हो ध्यान से। और अपने जो जीवन में उतारोगे तो सोचो आप कितने अच्छे बालक बनोगे, बड़े होकर कितने अच्छी आपका जीवन बीतेगा। तो ऐसा ही जीवन, ऐसे ही अच्छे संस्कार हमें अगर हर बच्चों के पास हो तो हमारा जीवन कितना ही अच्छा हो जाए, है ना। तो जैसे माता आपने जी देखी, आप और बच्चों को सुना सकते हो अपने विद्यालय के, उनको भी अच्छी अच्छी बातें आप बता सकते हैं। थोड़ा बहुत, ज्यादा तो कोई ज्ञान की बातें सुनना नहीं चाहता। थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते अपने सिलेबस के माध्यम से या कैसे भी आस पड़ोस में खेलते हुए, बैठते हुए, बातें करते हुए, जो भी है आप अपने साथ के सहचर सहपाठियों को बता सकते हो। तो आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूं बेटा आप? माता जी, जी माता जी। कालिया नाग को कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया नाग का उनको समझाया था तो वो कहाँ गए थे बाद में, फिर से बताएंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। रमणक द्वीप में गए थे, रमणक द्वीप। ठीक है, आप लिख लिया करो थोड़ा बहुत, छोटा 2-4 पॉइंट्स जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो लिख लिया करो। एक कॉपी बना लो आप अपनी, ठीक है, सेपरेट कहानियों की कॉपी, कृष्ण लीलाओं की कहानियों की कॉपी। ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सिलेबस में भी कभी कभी आता है और कभी कभी हम टीवी में भी ये वाली सीरियल देखते हैं तो हमें लगता है, हमें अंदर जिज्ञासा होती है कि हम इसका उत्तर दें, या कोई भी टीचर भी पूछ लेती है क्लास में कुछ हमें इस कृष्ण राम जी के बारे में, तो हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है ना, दे सकते हैं ना उत्तर। जी माता जी। जी माता जी। हाँ, मैं अभी तो बहुत जी कम माँ। बच्चे आए हैं, बहुत ही कम बच्चे आए हैं, 6 ही बच्चे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं बस। तो बच्चों ने आज लगता है ज्वाइन नहीं किया है ज्यादा बच्चों ने। वो जो आई थी, वो क्या नाम है उनकी बेटी, मनाली माता जी की, वो अब दिखाई नहीं दे रही है। क्या नाम था वो गुड़िया का, छोटी सी गुड़िया थी जो, भाई बहन दोनों आते थे ना, दोनों आते हैं जो। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, आप रेज योर हैंड्स करेंगे, जो आपके यहाँ आपके उसके आगे बना हुआ है ना हैंड का निशान, उसको आप करोगे टच। ठीक है। कालिया नाग किस सरोवर में रहता था? ध्रुव आप बताओ, ध्रुव। वो सनिकत सरोवर में रहता था। ठीक है, अच्छा, ध्रुव यानी प्रीशा है, प्रीशा का नाम है। अच्छा ऋषा। ध्रुव, ठीक है ठीक है। दूसरा प्रश्न सुनिए आप। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ कहाँ गए थे खेलने के लिए? सरोवर के किनारे। आप बताओ, वैष्णवी आप बताओ। यमुना तट के पास। हाँ, यमुना तट के पास। यमुना नदी के अंदर जो कालिया नाग था, उसके कितने फन थे? 5। नहीं नहीं, 1,000 फन थे उसके। दिखते 1000। वो हमें कम है, लेकिन वो 1,000 फन थे। वो 1,000 फन को ही श्री कृष्ण ने कुचल दिया था। सोचो, उसकी सारी शक्ति ही खत्म कर दी थी। ठीक है। तो काले नाग के जो विष था उस नदी के अंदर, उससे क्या हो जाता था, क्या प्रभाव पड़ता था उससे आसपास? उससे आप सब ऐसे मत जानवर बोलो बेटा, मरते हो गए। जो भी घोषित हो जीव उसको जाती थी पानी पीते थे नदी। वो सारे जीव मर गए थे। आप ऐसे मत बोलो। मैं आपके पूछती हूँ, गोपेश सिंह बताएंगे, गोपेश सिंह। गोपेश सिंह आप बताओ। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कालिया नाग के विष के प्रभाव अ, से प्रभाव से जितने भी जानवर उस नदी के ऊपर या अंदर जाते थे, वो सभी की मौत हो जाती थी। हाँ, और कोई जिस बताएगा इसके अलावा? ये क्या नाम है इनका? मुझे नाम आ नहीं रहे बेटा आपके ऊपर। अरुष आप बताओ, अरुष। जी माता जी, क्योंकि कालिया नाग के फन में बहुत विषैला विष था, तो कोई भी उसे पीता था तो वो बीमार पड़ जाता था और मर जाता था।
और जो उसके ऊपर भी जो पक्षी जो उड़ते थे ना, वो भी उसके प्रभाव में आ जाते थे, क्योंकि उसका विष बहुत दूर दूर तक फैलता था, जी मत तो जिससे वो भी हो जाते थे। प्रीशा प्रभावित आप हो जाते। बताओ, प्रीशा आप बताओ। कालिया नाग के विष के प्रभाव से सब जीव जंतु जानवर सब मूर्छित हो जाते थे और मर जाते थे। ठीक है। और ये विवान बताएगा अब कि और क्या क्या हो जाता, और क्या होता था काले नाग के विष के प्रभाव से। उसके विष के प्रभाव से जो भी जीव जंतु ऊपर उड़ते थे या फिर उसे पीते थे, तो उसके प्रभाव से वो मर जाते थे और वहीं पे घायल होकर मर जाते थे वहां पे ही। ठीक है। हाँ, विष का प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैल जाता था। हाँ, उससे वनस्पतियों का भी नाश हो जाता था। वनस्पति कहते हैं ना, पेड़ पौधे जो वहां पे लगे होते थे, वो भी नष्ट हो जाते थे। ठीक है। अब मैं आपके मम्मियों का नाम आ रहा है, तो मैं मम्मी के नाम से ही पूछती हूँ। जुम्मा गोराई, उनका बेटा बताएगा अगला क्वेश्चन। हाँ, क्या नाम है बेटा, पहले आप अपना नाम बताओ। नॉनी डोला। नोनी। हाँ, अच्छा, अब आप इस प्रश्न का उत्तर दो कि श्री कृष्ण किसके साथ गए, श्री कृष्ण के साथ कौन नहीं गया था इस समय जब वो गए थे यमुना तट पर? कौन नहीं गया था उनके साथ? बनाना। बलराम। बलराम नहीं गए थे, क्योंकि हर रोज वो बलराम के साथ जाते थे, बलराम और अपने मित्रों के साथ। तो न आज वो न बलराम को ले गए, मित्र तो गए थे उनके, लेकिन बलराम नहीं गए थे उनके साथ। तो जब उनको काले नाग ने पकड़ लिया था, तो यही सबने सोचा आज शायद बलराम नहीं गए हैं, तो इसलिए ये दुर्घटना हो गई है। ठीक है। जब काले नाग ने श्री कृष्ण को लपेट लिया अपने फनों में, तो गोकुल वासियों की कैसी दशा हुई? श्यामा, श्यामा सुंदर, क्या नाम है, श्यामा नाम आ रहा है आपका? आपके बेटा नाम नहीं आ रहे हैं इस पर, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा नाम का। उमा दुबे, उमा दुबे, यस। बोलो बेटा, आप बोलो इस प्रश्न का उत्तर। सुजाता माता का, सुजाता माता के का बच्चा बोले। जी जी, हरे कृष्णा। अ, गोकुल वासी सबको अक्सर रोने लगे। उनके तो सब रोने लगे और बहुत जोर से डर गए। आपकी बेटा वो आवाज कट रही है। गोकुल वासी सब डर माताजी, गए। अभी मेरे यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था। आपने कौन सा प्रश्न पूछा था इससे पहले? अभी इससे पहले तो मैंने पूछा था कि श्री कृष्ण के साथ कौन नहीं गए थे उनके साथ यमुना तट पर? बलराम नहीं गए थे। ठीक है। आप बताओ विवान, जो मैंने अभी प्रश्न पूछा है। अगर प्रश्न रिपीट कीजिए। प्रश्न ये था कि जब श्री कृष्ण को काली नाग ने लपेट लिया था, तो ब्रजवासियों की और उनके मित्रों की क्या दशा हुई? ब्रजवासी और उनके मित्रों ने सोचे कि कृष्ण जी हमारे इकलौते सहारे थे जो राक्षसों को मारते थे, अब हम लोग क्या करेंगे। अब सारी चीजें अपशगुन हो गई। शायद बलराम के ना आने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। हरे हाँ, कृष्ण माता जी। ठीक है, चलो काफी ठीक है। हाँ, आप बताओ आरुष। जी माता जी, पहले तो उन लोग को ये लगा कि कृष्ण काला नाग के प्रभाव में मर जाएंगे और उन्हें लगा कि जो हमारे बचाने वाला रक्षक अब कोई नहीं कोई रहा है। और शायद इसी कारण हुआ है क्योंकि बलराम उस दिन उनके साथ नहीं गए थे। और बाकी सब और जो है वो विशेला और नदी में कृष्ण मर जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। आप बताओ वैष्णवी, जी माताजी। आप बताओ इस प्रश्न का उत्तर। नंद महाराज और
वृंदावन के सभी वासी सोच रहे थे कि ये विशैला विशैला नदी के पास बहुत विशैला है, तो वो अगर जाएंगे तो उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसकी वजह से। और बलराम भी नहीं गए तो ये अपशगुन हो सकता था। यशोदा मैया बहुत चिंतित हो गई कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए और वो कैसे होंगे। और फिर सभी ब्रजवासी और जो उनके मित्र थे, यशोदा मैया थी, जब उन्होंने श्री कृष्ण को काले नाग के साथ लिपटे देखा और उनको बेहोश देखा, तो वो भी सारे मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए ना, बेहोश हो गए सारे। ठीक है। हाँ। लेकिन जब श्री कृष्ण को थोड़ा सा चेतना आई, तो उन्होंने कालिय नाग को अपना रूप बहुत विस्तार कर लिया। उससे क्या हुआ फिर? श्री कृष्ण उसके काले नाग के फंदे से छूट गए। ठीक है ना। और उसके फन पर खड़े हो गए। क्या किया उन्होंने फन पे खड़े होकर? उमा नृत्य। दुबे नृत्य किया। नृत्य किया। अद्भुत, प्रचंड नृत्य किया। इतना सुंदर नृत्य किया कि जो ब्रजवासी थे, जो जितने लोग थे वहां पर, गोकुल के सब लोग इतने आश्चर्यचकित होकर और प्रसन्नता से भर गए और बहुत खुश हुए कि श्री कृष्ण हमारे ठीक हैं। और श्री कृष्ण को क्यों नहीं कुछ हुआ, ये बताओ? क्योंकि श्री क्योंकि कृष्ण वो तो, भगवान थे। हाँ, भगवान का रूप है। वो क्योंकि तो वो परमात्मा भगवान थे। वो तो नारायण है, आदि पुरुष नारायण है, तो उनको तो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए वो अचेत जरूर हो गए, लेकिन उनमें फिर से चेतना आ गई और उन्होंने अपने रूप का विस्तार किया। कभी छोटा रूप बना लेते हैं, कभी विशाल रूप बना लेते हैं। ठीक है ना। तो उनका जो विश्व रूप होता है, वो भी आपने देखा होगा कहीं किसी सीरियल में। श्री कृष्ण का देखा है ना, विश्व रूप, जी माता विशाल रूप। जी माता जी। हाँ, तो इस तरह किसने प्रार्थना की? श्री कृष्ण ने जब उसका काले नाग के सारे ही फनों को कुचल दिया, तो किन्होंने उसे छोड़ने की प्रार्थना की? कहा उनकी कालिया पत्नी की ने। पत्नी। पत्नियों ने, कालिया बहुत नाग सारी की पत्नी। पत्नियां थी उसकी। उनकी पत्नियों ने। पत्नियों ने की। उन्होंने दो उसको पत्नी। बताया, श्री कृष्ण दो को ये पत्नी। अज्ञान है, इसको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आप आदि पुरुष नारायण हैं। इसको इसका ज्ञान ही नहीं है। लेकिन काले नाग को क्यों इतना सुअवसर मिला? श्री कृष्ण उनके फनों पर नाचे, क्यों क्योंकि मिला? वो क्योंकि पिछले वो अगले जन्म जन्म क्योंकि में उसने अपने पुण्य काम पिछले किया जन्म में था। किया होगा। बहुत पुण्य की कमाई की थी। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। सब बच्चों में बड़े होशियार हैं। उनको पता था इसके पिछले जन्म के पुण्य है ये, तभी ये पुण्य इसको मिला है कि ये मेरे फनों पर नाच रहा है। ठीक है ना। क्योंकि वो पुण्य और भी लोगों को, इतने ऋषि मुनि को भी दुर्लभ है, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है उनकी चरण धूलि। लेकिन श्री कृष्ण ने काले नाग को ये सम्मान प्रदान किया, तो उसके पुण्य कर्म थे पिछले जन्मों के। तो हम कहते हैं ना, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हम इस जन्म में अच्छे करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है हमारे पिछले जन्म के कर्म हो, तो उसे माता घबराना जी, नहीं चाहिए। अगर हम लोग माला करेंगे तो फिर हम लोग गोलोक जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग तो सारे ही भक्तों के बच्चे हो, इतने कृष्ण भक्त के में घर में रहते हो। आपके मम्मी पापा सब कृष्ण भक्त हैं। आप तो निश्चय ही गोलोक धाम जाओगे, क्योंकि बचपन से ही आप तो कर रहे हो, जरा जरा सी उम्र में। बाकी लोग, हमारे जैसे लोग तो इतनी इतनी उम्र में करे रहे हैं, लेकिन आप लोग तो इतने बचपन से कर रहे हो। और कितनी उम्र तक करोगे, सोचो। आपको तो भगवान कितना प्रेम स्नेह देंगे। ये तो आप बहुत ही माता जी, पुण्य के भागीदार आज बनोगे। एकादशी है ना? हाँ जी, आज एकादशी है। कौन सी अच्छा, फिर एकादशी है? मैम हाँ, मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी है। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और रह गए, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, टाइम भी हो रहा है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब कालिय नाग श्री कृष्ण से क्या मांगता है फिर? क्षमा मांगता है। क्या मांगता है? क्षमा मांगता है। और क्षमा क्या मांगता है क्या उनको प्रॉमिस करता है? कि ये कि वो वो रमना के कालिया बीच में नाग चले जा कभी रहे। भी यार यमुना नदी आगे के हाँ, मैं ये तट पर वापस कभी ना आए। सरोवर छोड़कर निकल चला जाऊंगा अपने परिवार के साथ। तो श्री कृष्ण कहाँ भेजने के लिए कहते हैं उसको? कहाँ जाने के लिए कहते हैं? मैम रमना द्वीप। व्रत रमना द्वीप। द्वीप में जाने को कहते हैं। रमणदीप। ठीक है। तो इस तरह श्री कृष्ण कालिय नाग का घमंड तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। और जो भी व्यक्ति इस तरह का घमंड करता है, सबका ही घमंड ईश्वर तोड़ देते हैं। तो हमें घमंड कभी जिंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। समझ आया बेटा आप लोगों को? जी माता जी। जी माता जी।
आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। नहीं माता जी, मुझे तो कोई प्रश्न नहीं है। एक आपको एक दो तीन बातें इसमें से मोटी मोटी याद रखनी है। कालिया नाग रहता था सन्निकट सरोवर में, उसके 1000 फन थे। श्री कृष्ण ने उसका घमंड तोड़ने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए ये सब काम किया। और कालिया नाग की जो पत्नियों की प्रार्थना पर कालिया नाग को श्री कृष्ण ने छोड़ दिया और रमणक वन में जाने के लिए, रमणक द्वीप में जाने के लिए कहा। इस तरह कालिया नाग के मर्दन की कहानी समाप्त हुई है। तो ऐसे ही कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, आपने सुनी होंगी। कल भी एक सुनी, आज भी एक सुनी, कल भी और सुनोगे। तो धीरे धीरे आप कृष्ण की इतनी लीलाएं सुन लोगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको और कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं को पढ़ोगे। और इनसे, इस कहानी से शिक्षा क्या मिली हमें? कि हमें कभी कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमेशा किसी का भी हो, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, मनुष्य का हो, राक्षस का हो, दानव का हो, असुर का हो, सबका ही घमंड टूट टूट जाता है एक दिन। और वो हमारे हमें जो ताकत से हमारे घमंड नहीं करना आदि पुरुष नारायण है, वो सबका घमंड दूर कर देते। नारद जी का भी घमंड तोड़ा था उन्होंने इसी तरह। तो ऐसे ही हमें घमंड तो कभी करना ही नहीं है। ठीक है, हमें कोई चीज हमें आती है और दूसरे को नहीं आती है, तो हम उसे बता सकते हैं बड़े प्रेम से, प्यार से, स्नेह से। छोटे हैं तो स्नेह से बताएं, और बड़े हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट से बताएं, सम्मान से बताएं। आपने दीप्ति माता की बेटी ने सुनी कहानी? आप लेट आई हो ना बेटा? यस। क्या नाम है आपका बेटा? अन्वी सचदेवा। क्या नाम है बेटा? अन्वी सचदेवा। उन्हें मुझे नहीं सुनाई दी अभी आपकी बात। सानवी सचदेवा। अच्छा, सानवी, सानवी, राइट। बहुत सुंदर नाम है, बहुत। आप लेट आए हो बेटा? यस। तो आपको कहानी सुनाई दी है कुछ? यस, पता थोड़ी सुनाई दी। पता चल गई कहानी नाग, काले नाग का, कि यस। कैसे मृत्यु हुई, कौन था काले नाग, कहाँ रहता था, ये सब पता चल गया, कहाँ चला गया अंत में? यस। आपको कुछ पूछना हो किसी भी बच्चे को, कोई प्रश्न? आपको समझ आ गई है मेरी बात? तो यस। अच्छा लगा मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, अपना कीमती समय निकाला आपने। आपका समय जो खेलने कूदने का था, उसमें आपने कहानी सुनी इतनी बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा। हर रोज आपको एक एक कहानी लेकर कोई ना कोई माता जी, प्रभु जी आएंगे और आपको सुनाएंगे, और आप उसका आनंद लेंगे। ठीक है? तो इस तरह आज की हम कथा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी ऐसे हाथ भक्तों को जोड़ के दंडवत करना है, प्रणाम। हरे कृष्णा हाथ माता जी, जोड़कर सिर पंचांग झुका प्रणाम। के करना है। धन्यवाद माता जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग पंचांग प्रणाम प्रणाम। माता खुश जी। रहो, हरे कृष्णा माता जी। खुश रहो, हरि खूब बोल। तरक्की हरे करो, कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। खुश हरे रहो, कृष्णा खूब सभी पढ़े भक्तों लिखे को करो, पंचांग प्रणाम। खूब हरि तरक्की बोल। करो। हरि बोल माँ। हरे हरे कृष्णा हरि माता बोल, जी। सारे बोलो इकट्ठे, हरि बोल। हरि सारे बोलो बोल। इकट्ठे, हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि बोल।